हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केदार इंग्लिश क्लासेस। और आज हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। यानी कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आज हमें पढ़ना है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की क्या खास बात होती है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की सबसे बड़ी बात होती है इसकी पहचान। और इसकी पहचान क्या होती है? रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं इत्यादि के साथ समय। यानी कि जिन हिंदी वाक्यों में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं इत्यादि शब्द आते हैं, लेकिन उसके साथ समय भी आता है, वो क्या कहलाता है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य कहलाता है। आगे देखते हैं। भाई देखिएगा, इसको अगर हम इंग्लिश में समझना चाहें तो कैसे हो जाएगा? एक्शन हैज स्टार्टेड एंड स्टिल कंटिन्यूज। यानी कि काम जो है वो स्टार्ट हो चुका है और अभी भी चल रहा है। ठीक है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, से रहा है, से रही है, से रहे हैं। जैसे कि मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ, तो 2 घंटे से खेल रहा हूँ, इस तरीके के वाक्य। तुम 2 घंटे से पढ़ रहे हो, तो 2 घंटे से पढ़ रहे हो, तो से पढ़ रहे हो। ठीक है, तो इस तरीके से यानी कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं, रही है इत्यादि शब्दों के साथ समय आता है, वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य कहलाता है। ठीक, अब देखिएगा, इसकी भी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होगी वो होगी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब होता है हैज या हैव के साथ बीन और उसके साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म का मतलब ING वाली फॉर्म। ओके, तो देखेंगे हैज बीन का यूज कहाँ कहाँ होगा? हैज बीन का यूज होगा ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन और नेम के साथ। एंड नेम के साथ क्या होगा? हैज बीन का यूज होगा। ओके, हैव बीन का यूज कहाँ कहाँ होगा? हैव बीन, हैव बीन का यूज होगा, हैव बीन का यूज होगा आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन। जो 2 ग्रुप मैंने आपको बताए थे वही 2 ग्रुप हैं। पहला ग्रुप होता है ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन और नेम वाला ग्रुप। दूसरा ग्रुप होता है आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन वाला ग्रुप। इन्हीं दोनों ग्रुप्स के हिसाब से चेंज होता है। ओके, अब देखते हैं इसमें समय को दर्शाने के लिए यानी कि समय को बताने के लिए 2 शब्दों का और इस्तेमाल होता है, सिंस या फॉर। किसके लिए? टू शो द टाइम, टू शो द टाइम। टाइम को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग होता है? सिंस या फॉर का प्रयोग होता है। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं समय को दर्शाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं सिंस का प्रयोग कहाँ होता है और फॉर का प्रयोग कहाँ होता है। सिंस का प्रयोग होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। सिंस का प्रयोग कहाँ होता है? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। जैसे कि
निश्चित समय कह सकते हैं आप इसे, निश्चित समय, निश्चित समय। जैसे सुबह से, शाम से, सोमवार से, जनवरी से, कोई सन हो सकता है यहाँ पर 1999 से, इत्यादि, एक्सेट्रा। ये सारे के सारे जो होते हैं वो पॉइंट ऑफ टाइम होते हैं, एक स्पेसिफिक पॉइंट को इंडिकेट कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, पॉइंट ऑफ टाइम। 4 का यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, इसको आप हिंदी में कह सकते हैं अनिश्चित समय, अनिश्चित समय। कैसे अनिश्चित समय होता है ये, जैसे कि किसी ने हमसे कहा 2 दिन से, अब भाई 2 दिन, कौन से 2 दिन, सोमवार मंगलवार वाले 2 दिन या फिर शनिवार रविवार वाले 2 दिन, कौन से 2 दिन पता नहीं चल रहा। 2 महीने से, 4 सप्ताह से, ठीक है। फिर इसी तरीके से 10 साल से, इत्यादि, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा सिंस और फोर का यूज हो गया। अब हम आगे इसके एग्जाम्पल देखते हैं। अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स की। एग्जाम्पल्स में सबसे पहले एफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले होगा आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से खेल रहा हूँ। मैं सुबह से खेल रहा हूँ, यानी कि इसकी हिंदी क्या होगी, मैं सुबह से खेल रहा हूँ। आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है इसमें कि सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया है, फिर उसके बाद से हैज या हैव बीन, फिर उसके बाद से वर्ब की फोर्थ फॉर्म और सिंस या फॉर जैसा रिक्वायरमेंट है, और उसके बाद से टाइम। यानी कि जब अफर्मेटिव बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज या हैव में से एक चीज, फिर बीन, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फोर, और फिर उसके बाद से टाइम आ जाएगा। अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट होता, जैसे कि आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, यहाँ पर क्या हो जाता, क्रिकेट होता, तब मैं यहाँ पर क्या लगाता, ऑब्जेक्ट पहले लगाता, ठीक है। तो यानी कि ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फोर और फिर टाइम। नेगेटिव सेंटेंस का आप यहाँ से देख सकते हैं। सबसे पहले क्या किया गया है, सब्जेक्ट, दे हैव नॉट बीन ईटिंग फॉर 2 आवर्स। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज या हैव में से कोई एक चीज, ठीक है, फिर नॉट, क्योंकि जब भी आपके टेंस में हेल्पिंग वर्ब में 2 शब्द होते हैं तो नॉट जो होता है उन दोनों के बीच में आता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर और प्लस में टाइम, जैसा भी आपको रिक्वायर्ड लगे, ठीक है। फिर इसके बाद से इंटेरोगेटिव का एक एग्जांपल ले रखा है हमने, हैव यू नॉट बीन कुकिंग द फूड फॉर 10 years। क्या आप 10 साल से खाना नहीं पका रहे हैं? तो सबसे पहले हैज या हैव आ जाएगा, जो कि आपको पता है कि जब भी वाक्य की शुरुआत क्या से होगी तो हमें ये लगाना है, हैज या हैव, ठीक है। फिर उसके बाद से सब्जेक्ट, फिर नॉट और फिर बीन। आप इस बात का ध्यान रखेंगे, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम प्लस का क्वेश्चन मार्क, ओके।
फिर लास्ट में WH फैमिली का सेंटेंस आता है, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, WH वर्ड, फिर हैज या हैव में से कोई एक चीज, ठीक है, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बीन, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फोर, और फिर टाइम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ठीक है, लास्ट में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि आपने इसके सेंटेंस भी कर लिए और इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी कर लिए। जब आप इसके सेंटेंसेस बनाएंगे तो आप खास तौर पर हेल्पिंग वर्ब का ध्यान रखेंगे। इसमें दो चीज़ें हैं, हेल्पिंग वर्ब के साथ दो शब्द हैं हेल्पिंग वर्ब में, उन दोनों शब्दों का आपको ध्यान रखना है, और जो नेगेटिव वर्स होगा, जो नॉट होगा, उन दोनों के बीच में आएगा, उस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके साथ मैं आपको प्रैक्टिस शीट अटैच करके दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।